हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेशन 42 की। सेशन 41 में आपको पता है कि हम लोगों ने 9.4 को फिनिश किया और फिलहाल हम बात करेंगे 9.5 की। 9.5 में टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे हम इसमें। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व देम। अब जो है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है। इससे पहले थी वो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उन सब की डिग्री 1 थी। यहाँ पे क्या हुआ, होमोजेनियस इक्वेशन होगी। होमोजेनियस इक्वेशन को चेक करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इनको क्या करना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। First question we have x square plus x by into dy is equal to x square plus y square into dx, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से dy over dx जैसे जनरली फाइंड करते थे उसी तरीके से फाइंड करेंगे। dy over dx निकालेंगे तो आपको पता है कि ये जो टर्म है वो आगे मूव करेगा और कैसे डिवाइड में ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के ये होमोजेनियस है या नहीं है, दो तरीके होते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो मैं दोनों बता दूंगा और ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आंसर रहता है वो ये रहता है, मैं ये भी बता देता हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से dy over dx मैं यहाँ बता देता हूँ, एक ऐसे भी चेक करते हैं और वैसे भी। dy over dx इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से निकालें तो इस पूरे फिगर में हमने क्या किया, बाई अपॉन एक्स किया है। क्या किया है, dy over dx, मतलब बाई ऊपर है एक्स नीचे है, तो मतलब पूरे फिगर को हमें बाई अपॉन एक्स में मूव करना है। तो ऊपर से देखो, अगर बाई अपॉन एक्स लाना है इसका मतलब इस एक्स को तो हटाना ही पड़ेगा। इस x को हटाओगे तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे से आपको देखना है कि इसको हटाना है, ठीक है, बाई बाई एक्स करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बाई अपॉन एक्स बचेगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे ओनली 1 प्लस वाई एक्स आ गया। तो जिन बच्चों को फंक्शन की नॉलेज है उन्हें पता लग गया कि ये पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स के हाथों में चला गया, ठीक है। अगर पूरा फंक्शन सेम फॉर्म में रिमूव हो जाए, जैसे आपने देखा जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे वाई वाई एक्स आने लगा, तो बोलेंगे भैया द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, जनरली लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई को पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि ये पहला वाला टर्म एक्स को नोट करता है, ये वाई को नोट करता है। अगर आप इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, इसकी जगह भी लैम्डा, इसकी जगह भी लैम्डा, ठीक है। तो आप यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा ये इससे कट जाएगा, तो लैम्डा की पावर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से भी ये होमोजेनियस इक्वेशन बनी है। किस तरीके से बनी है, लैम्डा की पावर कितनी आ गई 0, तो ये 0 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन बनी है, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजेनियस है और उसकी डिग्री कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ऐसे भी चेक करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट आसान है। क्यों, क्योंकि आगे चल के हमें इसमें भी एक्स स्क्वायर जब ये इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद हमें ये वाली फॉर्म लाना मस्ट होता है, 1 बाई अपॉन एक्स की फॉर्म लाना मस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको और आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इतनी स्टेप में आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी बुक्स में आपको ये मेथड मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में ये वाला मेथड भी मिलेगा, ठीक है। तो सजेशन है आप इसको फॉलो करें, इससे 2-3 स्टेप आपके बच जाएंगे, क्योंकि जो काम आपने यहाँ पे किया है ना वो आगे चल के इसमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कौन सा कर रहे हैं।
मैंने आपको बता दिया। इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर आगे सॉल्व करता हूँ। जब आप इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस है, तो उसके बाद हमें कुछ पुट करना पड़ता है। देन पुट बाई अपॉन एक्स, जो आप फॉर्म लाए हैं बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी पुट करना होता है, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू मिल जाएगा वी एक्स। ठीक है, ध्यान देना है वी अपने में क्या एक फंक्शन है। तो अगर आप निकालते हो डी वाई ओवर डी एक्स, क्वेश्चन में क्या है डी वाई ओवर एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो v छूट जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर x छूट जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, मेन इक्वेशन बेसिकली जो हमारी होती है वो ये वाली होती है, इसमें पुट कर देंगे। तो आप देख पाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगेगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह कौन आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा। समझ पाए? मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। पूरे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, उसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। अगर पहले से है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरीके से फॉर्म में लाएंगे। फिर आपको क्या करना है, बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस करना है। मतलब ये जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, उनको हटाना है। हटाएगा कौन, एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, सिमिलरली सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स ये आ जाएगा, फिर ये हमारी होमोजेनियस। जब आपकी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, जैसे आपने देखा वाई एक्स की फॉर्म में बन जाए, तो फिर वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, कितने डिग्री की है वो भी आपको पता लग जाएगा। देन पुट बाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, बी करेंगे, इसकी जगह बी पुट कर देते हैं। तो जब पुट कर रहे होते हैं तो आप जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन में करते थे, तो पूरे फंक्शन को रिप्लेस करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स हो गया। अब आप देख पाएंगे कि सारी पार्टी एक साइड में चली जाएंगी, मतलब वी उधर जाएगा, तो एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस बी। ठीक है, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये बनेगा। तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल जो आप लोग समझते हैं, बहुत पहले से सिखाया गया है। तो वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा टर्म, क्योंकि वी का टर्म है वो इधर आएगा, तो जो चीज़ न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में बनेगी, जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में बनेगी। तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन है, वेरिएबल सेपरेबल की। तो आप देख पा रहे हैं ये पहले की तरह ही अब सिचुएशन आ गई जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे। इसमें जो नया है वो ये है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको चेक करना है वो होमोजेनियस है या नहीं है। तो आप देख पाएंगे इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। ये इंटीग्रेशन मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था पार्शियल फ्रैक्शन का, ये अपने में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सबकी क्या है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैं आपको डिवाइड बता देता हूँ। 1 माइनस बी डिवाइड करेगा 1 प्लस बी को, कितने बार करेगा, एक बार करेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी। ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा। एक मिनट, मिस्टेक कर ली यहाँ पे, ऐसे करके लिखिए पहले, इसको सही से लिख लीजिए। ये माइनस बी पहले और ये 1 ऐसे, यहाँ पे बी प्लस 1, क्योंकि वेरिएबल को पहले लिखा जाता है। अब आपको लाना क्या है, प्लस की बी लानी है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो ये हो जाएगा हमारा -1 से, तो माइनस बी -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से किया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, और इसमें करेंगे तो माइनस। अब साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरा कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस पूरे डिवीजन में हमने क्या देखा कि हमने इसको डिवाइड किया, माइनस बी प्लस 1 लिख लिया, 1 प्लस बी ऐसे लिख दिया, बी प्लस 1। आपको बेसिकली लाना क्या है,
प्लस का v लाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, -1 से, तो हो जाएगा v और ये -1, साइन चेंज कर दिए, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे इसको जो लिखने का तरीका है वो ऐसे आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा -1 + 2/1 - v, ये पार्ट ब्रेक हो गया ऐसे करके इंटू dv। ठीक है, ऐसे हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसको मिटाएंगे तो ये हो जाएगा dx/x। ठीक है, अब बहुत सिचुएशन है, आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसके आगे इधर देख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो -1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का b, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 log 1 - b अपॉन में -1 आएगा, समझ में आ गया होगा कुछ बच्चों को। ये हमारा हो जाएगा log x + c। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि आप यहाँ से क्या करें, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा v, ये माइनस चला जाएगा 2 log 1 - b और यहाँ पे आ जाएगा log x - x + c। ठीक है, ये वाला माइनस चाहे तो माइनस दोनों साइड से कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी कॉमन निकाल लो और काट दो। ठीक है, यही सही है, माइनस यहाँ से और ये आपने देखा माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये इससे कट जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि ये हो जाएगा b, हो जाएगा 2 log 1 - b - log x = माइनस का c। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस इसमें पावर लगा लीजिए, हो जाएगा log 1 - b का होल स्क्वायर माइनस log x = कितना है c। ठीक है, और अच्छे से करेंगे तो v यहाँ पे हो जाएगा b प्लस log 1 - b का होल स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, = माइनस का c, तो b को उधर ले जाइए, अगर b उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का b। ठीक है, अब आप देख पाएंगे अगर आप 1 - b का होल स्क्वायर अपॉन x बराबर निकालते हैं तो ये हमारा बनेगा e⁻ -c - b। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, b अपने में क्या था, ठीक है, हमने पुट किया था y/x = v किया था, तो v की जगह क्या हो जाएगा y/x, तो ऊपर हो जाएगा 1 - y/x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा -c का y/x, यहाँ c आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे हो जाएगा x² - y² अपॉन में x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻ -c - y/x हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं किस तरीके से आंसर दे रहा है। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चंस इसके काफ़ी बड़े होते हैं, आपको पता ही है। x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, अच्छा ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक गलत लिखी है, x - y का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में x³ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो x - y का होल स्क्वायर और = cx × e⁻ y/x, सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर बराबर करते हो कि हो जाएगा हमारा x³ और e⁻ -c × e⁻y/x हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज़, वैसे आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। अगर आपको एज इट इज़ मैच करना है तो cx और e⁻y/x, ये तो आ चुका है अपना, ये भी आ चुका है अपना। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रहा है, c × x दे रहा है, इसकी जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा y², ये हमारा बनेगा एक x से x यहाँ तक कट जाएगी, x² बनेगा। ठीक है, ये आ जाएगा x - y/x। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से x - y का होल स्क्वायर इंटू इसकी जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डाल देंगे, ये x³ हो जाएगा और यहाँ पे e⁻ -y/x हो जाएगा।
ठीक है। एक्स क्यू का आप एक बार चेक कर लीजिए कि एक्स क्यू जो है उसकी जगह एक्स आएगा क्या, वाई बाई एक्स, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे अपॉन में एक्स है, तो ये एक्स क्यू ही होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, बाकी आर्बिट्री कांस्टेंट वगैरह सारा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यही बनेगा हमारा। कभी कभी क्या होता है कि एक्स को अगर इसमें मूव करना है तो एक्स स्क्वायर को सी के साथ वेरी मूव कर देते हैं, लेकिन आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, आप इतना छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, सही से बैलेंस हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेपरेट करना होता है प्रॉपर्टीज लगा के। कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर एक माइनर मिस्टेक अगर कहीं कंसीडर हो गई है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वी हैव y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो आपको पता है कि y डैश इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको डैश मिल जाएगा दैट इज मीन डी वाई ओवर डी एक्स, वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, तो लेट अस चेक। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली आपको इसमें से x को रिमूव करना है, तो दैट इज मीन हम x कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन में x, तो वेयर दिस वन से दिस वन कैंसिल आउट, सो फाइनली वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा फिगर, पूरी इक्वेशन वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में मूव हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। आप कहेंगे इट इज़ क्लियर दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो वेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपको पता है, जस्ट लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ठीक है, हम लोग पुट करते हैं जनरली y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं v, वेयर y इज इक्वल टू v इंटू एक्स मिलेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है पूरी कहानी, जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। जनरली हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि बाई अपॉन एक्स की जगह कौन आने वाला है, v आने वाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे v पुट कर देंगे। अब आप देख पाएंगे कि जो इक्वेशन है जस्ट लाइक दिस v की टर्म में कन्वर्ट हो गई है, इसमें बाई नहीं है, v आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल जो आपको फॉर्म पता है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देख पाएंगे कि इस v से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे वो बचेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हैं तो सिंपली डी वी ओवर कितना मिल जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपसे बन जाएगा, आई होप हिंट मिल चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर लास्ट सीबीएसई एग्जामिनेशन से बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर है y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट बाई साइन बाई अपॉन एक्स
माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स डी वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जितना लेंथी है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। आप देख पाएंगे सबसे पहली चीज़ फर्स्ट फॉर्म ये है कि आप देख पा रहे हैं कुछ टर्म्स पहले से ही वाई वाई एक्स की फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरे फिगर को डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट करना है। आप देखेंगे अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये वाले टर्म्स इसके फॉर्म में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये टर्म्स इसके फॉर्म में आएंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इनटू यहाँ पे हमारा आएगा वाई अपॉन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा बाई साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक करिए, सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर भी वाई अपॉन एक्स आना चाहिए, यहाँ पर भी वाई अपॉन एक्स आना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये वाला एक्स इंडिपेंडेंट अकेला नहीं रहना चाहिए। जो भी जितने भी एक्स हैं सारे वाई के डिवाइड में जाएंगे। तो एक सिंपल रूल है कि यहाँ से आप एक्स को कॉमन निकालिए। जैसे आप कॉमन निकालते हैं यहाँ पे सिंपली कॉस वाई अपॉन एक्स बचेगा प्लस वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, इनटू वाई एज इट इज ऐसी रहेगा। यहाँ पे देख पाएंगे सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स ही कॉमन आएगा तो फिगर में बचेगा वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो x है ना उसको ऐसे करके लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यस ये वाला जो x था वो उसके साथ एडजस्ट कर दिया और ये इससे कट गया। तो आपने देखा कि मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, जैसा कि हम लिखते आ रहे थे। तो लिखेगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? पुट करके मिलेगा। पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, सो इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, वापस इक्वेशन फर्स्ट में सारी चीज़ें पुट कर दी जाएंगी। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस v बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस v और यहाँ पे हो जाएगा v प्लस साइन v डिवाइडेड बाई b प्लस साइन v माइनस का कॉस v इंटू v। तो इंटू v है जो बच्चे वो ऊपर आ जाएगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये जो v है वो ऊपर ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से v इंटू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब चाहे तो इस b से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो इक्वल टू आ जाएगा b कॉस v प्लस b स्क्वायर साइन v अपॉन में b साइन v माइनस का कॉस v। ठीक है, अब आप x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू अगर निकालते हैं तो आपको मिलेगा मैं एक बार में एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, ऐसे मैं मिटा दूंगा इसको, ऐसे आएगा। तो आपको पता है एलसीएम तो वही रहना, v साइन v माइनस कॉस v, यहाँ पर हो जाएगा v कॉस v प्लस b स्क्वायर साइन v। ठीक है, इसके बाद जब ये माइनस जाएगा तो माइनस b से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस b से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर साइन v और प्लस का v कॉस v हो जाएगा। अगर आप समझ पाए होंगे ऐसे करके, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस का हो जाएगा। समझ गए? ये वाला भी जब मूव किया है, क्योंकि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमने एक एक स्टेप ओपन करना स्टार्ट कर दी तो उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटे में 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल आउट हो गया और आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है वो कन्वर्ट हो गया x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन में कितना v साइन v माइनस कॉस v। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। और मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा।
तो आपने इतनी देर से पॉज किया होगा, चीज़ें समझ ली होंगी। आगे देखते हैं। इसी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन अभी बची हुई है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छे से। एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v कॉस बी अपॉन में b साइन बी माइनस का कॉस बी। ठीक है, ये इस तरीके से बचा हुआ है। अब आप देख पाएंगे कि वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हैं तो ये सारे जो v हैं वो इस साइड आने चाहिए। ये हो जाएगा v साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन में v कॉस बी। ठीक है, याद रखना कि जितने भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे 2 की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उसको उसी साइड छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। आप समझ पाए होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ आ गया होगा डी। देखिए, ये नोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, डी एक्स नोमिनेटर बनेगा, एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखें तो एक तो तरीका क्या है, हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, बात सीधी सीधी बन जा रही है। वी कॉस बी हो गया और यहाँ पे कॉस बी अपॉन में वी कॉस बी वापस हो गया। इनटू कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 2 डी एक्स अपॉन एक्स ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देख पाएंगे ये टेन बी बनेगा और ये कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। तो टेन बी का जो बच्चे इंटीग्रेशन होता है, अगर आप प्लस में लिखेंगे तो लॉग सेक बी हो जाएगा, है ना। और ये 1 अपॉन बी है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स। अब बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ याद आ रही होगी यहाँ पे कि सर सब में लॉग आ गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग में लूँ। यस, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लॉग में चलेगा। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि लॉग m अपॉन n की कंसेप्ट से अगर बात की जाए तो ये लॉग सेक v अपॉन v बनेगा, मॉड लग जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर बन जाएगी ये, प्लस लॉग c हो जाएगा। और अच्छे से करते हैं तो लॉग सेक v अपॉन में v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा m इंटू एन की कंसेप्ट से। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आ गया सेक v इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू वी हो गया। ठीक है, सही मायने में देखा जाए तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई v नहीं था। ये तो हमने होमोजेनियस प्रूफ करने के बाद हमने खुद पुट किया था। तो अब हम वापस पुट कर रहे हैं v इज इक्वल टू कितना, y अपॉन एक्स इक्वल टू v। ठीक है, तो सेक कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स। तो एक एक्स से तो एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, सेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई हो गया। ठीक है, आई होप ये हमारा कॉस में दे रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, मतलब मैं इसको 1 अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो सी है वो इधर आ जाएगा, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स वाई पहले लिख लो इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट डाल दो, 1 अपॉन सी की जगह सी डैश डाल दो, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स आ गया। तो यही जो आंसर आया है यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 9.5 का 7। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 था। एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी, यहाँ हमने सी डैश रखा है। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इन क्वेश्चंस में अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसेंस। आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने उसको सॉल्व किया। और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस में प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स वही है जैसे हम करते आए हैं। बस आपको इसमें जो नया है वो होमोजेनियस इक्वेशन प्रूव करना है। उसके बाद जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है और वाई की जगह बी एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा आपको नया नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना टाइम है हमारे पास। टाइम है नहीं हमारे पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बाकी हम डाउट क्लास में ले लेंगे। एक्स प्लस वाई इंटू कितना है हमारा डी वाई प्लस कितना है एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये पूरी कहानी y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पे खेली जाएंगे। तो
तो आप एक तरीके से देखेंगे तो होमोजीनियस तो प्रूव करना ही करना है, एज वेल एज उसको करने के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते आए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और वापस पुट कर देंगे। तो कुछ ऐसा नया है नहीं इसमें। अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ बच्चे, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए आपको समझ आ गया होगा हम क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, x ये कट जाएगा और ये एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए। और बस इसकी जगह v आ जाएगा, इसकी जगह v आ जाएगा। एज इट इज़ आप सॉल्व करेंगे, आपसे बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद करें और जो नहीं बने उनको डाउट क्लास में पूछें। ठीक है, यही सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास आ रहे हैं और मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया। आपका जो P3 होने वाला है उसमें पूरा सिलेबस आएगा, तो सारे चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। आज के लिए इतना ही है, अगले सेशन में मिलते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे।